क्या सच में हिंदू शब्द विदेशी है? क्या सच में हिंदू शब्द हमारा नहीं है? तो इस प्रकार के सवाल सुनकर मुझे बहुत पीड़ा हुई कि आखिर हिंदू शब्द भी हमारा नहीं है तो फिर हमारा है क्या? 5 मिनट का समय निकालकर आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, वीडियो को ध्यान से देखना। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि हिंदू शब्द हमारा है या हमने किसी से उधार लिया है या हिंदू शब्द विदेशी है। जय श्री राम, जय परशुराम, जय महाराणा। मैं आपका भाई विक्की पंडित, हरियाणा सनातन सेना भिवानी से मैं आप सभी सनातनी भाइयों का अपने यूट्यूब व इंस्टाग्राम चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप 5 मिनट का समय निकालकर वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और मुझे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज मैं आपको एक दुनिया का सबसे बड़ा वो सच बताने जा रहा हूं जो आज तक आपके सामने हमारे धर्म के प्रति झूठ फैलाया, झूठ पढ़ाया, झूठ बताया गया। उस झूठ का पर्दाफाश करने के लिए उसका सच मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। मैं बिना समय को खराब किए वीडियो को शुरू करता हूं। जय श्री राम। साथियों, जैसा आपको पता ही है कि हमारे हिंदू शब्द को लेके हमारे धर्म विरोधी अधर्मी शक्तियां, वामपंथी, कट्टरपंथी, सेकुलरवादी, जितने भी ये अधर्मी शक्तियां हमारे हिंदू शब्द को लेकर तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं, तरह तरह की टिप्पणियां करते हैं। कोई बोलता कि हिंदू शब्द मुगल लेकर आए, कोई बोलता कि हिंदू पारसियों का शब्द है, कोई बोलता कि हिंदू विदेशियों का शब्द है, कोई बोलता है हिंदू का मतलब चोर काला। इस प्रकार की तमाम बातें करके हम सनातनी भाइयों को हमको अपमानित करते हैं और हमारे धर्म का अपमान होता है। साथियों, क्योंकि इस बात का हमें तो पता होता नहीं कि हिंदू का मतलब क्या, हमने हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ना छोड़ दिया तो हम सामने वाले का मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाते। पर मेरे भाइयों, आज मेरी इस 5 मिनट की वीडियो को ध्यानपूर्वक समझ लेना और सुन लेना। आगे से आपके सामने कोई भी अधर्मी टिक नहीं पाएगा। आप उसका मुंह तोड़ के जवाब भी दे सकते हो और उसके मुंह पे एक थप्पड़ भी लगा सकते हो। साथियों, मैं अब जो पूरी जानकारी आपको बताने जा रहा हूँ हिंदू शब्द को लेकर, क्या सच में हिंदू शब्द विदेशी है? क्या सच में हिंदू शब्द हमारा नहीं है? पिछले काफी दिनों से राजनीतिक गलियारों से लेके चौक चौराहे, गली मोहल्लों में वामपंथी, अधर्मी, कट्टरपंथी, सेकुलरवादी, तमाम हमारे धर्म के खिलाफ जितनी भी शक्तियां हैं, अधर्मी शक्तियां, उन सब के द्वारा एक सवाल पूछा जा रहा है कि हिंदू शब्द विदेशी है। जब मैंने यह सुना तो मुझे बहुत पीड़ा हुई। मैं बहुत चिंतित हुआ कि यदि हिंदू शब्द भी हमारा नहीं है तो फिर हमारा है क्या? इस हिंदू शब्द पर मैंने रिसर्च शुरू किया। रिसर्च के साथ में जितनी भी हिंदू शब्द से मिलती जुलती तमाम धार्मिक पुस्तकें, इतिहास की पुस्तकें, उन सब में मैंने हिंदू शब्द को टटोलने का काम शुरू किया। इसके साथ हमारे जितने भी इतिहासकार, आचार्य, विद्वान लोग, उन सब से मैंने हिंदू शब्द के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। इसके बाद जो निष्कर्ष निकला है वो मैं आपको बताऊंगा। 5 मिनट का समय निकालकर आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, वीडियो को ध्यान से देखना। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि हिंदू शब्द हमारा है या हमने किसी से उधार लिया है या हिंदू शब्द विदेशी है। साथियों, हिंदू शब्द को विदेशी साबित करने वाले लोग तरह तरह के तर्क देते हैं कि हिंदू शब्द पारसियों की भाषा फारसी से लिया गया है, फारसी लोग सै को है कहते हैं, इसीलिए जो सिंधु नदी के पूर्व में रहने लगे उनको हिंदू कहा जाने लगा। लेकिन साथियों, यह विश्व का सबसे बड़ा झूठ है। यह आधा अधूरा ज्ञान है। सच क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर पारसी लोग कौन है। इतिहासकारों का मानना है कि पारसी कोई और नहीं, आर्यों की एक शाखा है जो प्राचीन काल में सप्त सिंधु के पश्चिम में जाकर बस गए थे। अब सप्त सिंधु प्रदेश कौन से है? वह प्रदेश, वह इलाके जहां पर आर्यवर्ती 7 नदियां शामिल है, जिसमें सिंधु, सतलुज, सरस्वती, रावी, व्यास, झेलम, चिनाब। जरथुस्त्र या जरथुस्त्र यह वह व्यक्ति था जिन्होंने पारसी मत को एक सिस्टम में डाला, इसीलिए इसको ज़ोरास्ट्रियन भी कहा जाता है। पारसियों की धार्मिक पुस्तक का नाम जिन अवेस्ता है। जिन अवेस्ता व ऋग्वेद दोनों धार्मिक ग्रंथों में काफी हद तक काफी चीजें का आपस में समान मिलन है, काफी चीजें आपस में मिलती जुलती है। भाषा में अंतर है पर दोनों धार्मिक ग्रंथों में काफी चीजें मिलती है और काफी हद तक लगभग सभी शब्दों का अर्थ भी एक समान है। ऐसा इसीलिए क्योंकि पारसी लोग भी पहले आर्य ही थे। हिंदुस्तान के नॉर्थ वेस्ट की बाउंड्री तय करने वाली पर्वतमाला को हिंदू केश या हिंदू कुश पर्वतमाला कहा जाता है। हिंदू केश यानी केश हमारे बाल, जिस प्रकार हमारे बाल के बाद हमारा शरीर का हिस्सा शुरू होता है,
ठीक इसी प्रकार हिंदू केश पर्वतमाला के नीचे के हिस्से को हिंदुस्तान कहते हैं। साथियों, मैंने हिंदुस्तान बोला है, हिंदुस्तान नहीं, इस पर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। यानी हिंदुस्तान भी हमारा ही शब्द है, कोई विदेशी शब्द नहीं है, कोई इसे मुगल नहीं लेके आए थे या कोई भी इसे इस्लामिक आक्रमणकारी अपने साथ नहीं लेके आए थे। यह हमारा ही शब्द है हिंदुस्तान भी, यानी हिंदुओं के स्थान को हिंदुस्तान कहा जाता है। यह वीडियो आखिरी तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपको पूरी थ्योरी समझ में आ जाएगी। चलो, यदि हम मान लेते हैं कि हिंदू शब्द पारस कंट्री से लिया है, फिर भी यह शब्द 100% भारतीय ही रहेगा, क्योंकि उस समय भारत की बाउंड्री आस्क, ईरान और उसके आगे तक फैली हुई थी। इसका सबूत क्या है? तुर्की के एशियन माइनर में मिला बोगस कोई इंस्क्रिप्शन, जिसमें वरुण, इंद्र, अश्विनी कुमार, मित्र इत्यादि भगवान का जिक्र है। यह सब ऋग्वेद देवता के देव है। ज्ञान की शक्ति, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को हरस्वती कहा गया है। तम ममर्तु तुच्छम हर्षवती। और हमारे वैदिक शब्द कोश निघंटु में तो और भी बिल्कुल क्लियर साफ लिखा गया है, सरितो हरितो भवन्ति, यानी सरिता ही हरिता हो गई। सरिता और हरिता एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमारा अथर्ववेद कहता है हरितो न रहया। इतना ही नहीं, ऋग्वेद में संबोधन के लिए नेता सिंधु नाम का जिक्र मिलता है। इन सभी प्रमाणों से दो बातें तो बिल्कुल सिद्ध हो गई। पहली, स और है का एक दूसरे की जगह प्रयोग हमारे यही शुरू हुआ। दूसरी, सिंधु शब्द का प्राचीन काल में राष्ट्र के रूप में प्रयोग किया जाता था, जो धीरे धीरे बाद में हिंद और हिंदू हो गया। आज भी पश्चिमी भारत और गुजरात में सोरसैनी भाषा बोली जाती है, जिसमें स को है ही कहते हैं। इससे यह बिल्कुल स्पष्ट होता है कि वैदिक काल से ही हिंदू शब्द हमारा रहा है। बृहस्पति आगम में तो हिंदू और हिंदुस्तान शब्द का जिक्र बिल्कुल साफ साफ किया गया। ओमकार मूल मंत्रा ढ्या पुनर्जन्म दृढ़ाशा गो भक्तो भारत गुरु हिंदू हिंसक दुष्कः हिंसा दूते चितम तेन हिंदू रीति रीता। ओमकार जिसका मूल मंत्र है, गो भगत है, पुनर्जन्म में दृढ़ आस्था रखता है, भारत ने जिसका परिवर्तन किया है और हिंसा की निंदा करता है, वही हिंदू है। हिमालय समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रशस्ते। हिमालय से प्रारंभ होकर इंदु सरोवर यानी हिंद महासागर तक यह देव निर्मित देश हिंदुस्तान कहलाता है। हिंदू शब्द में ही उत्तर में हिमालय का प्रतीक है। इंदु दक्षिण में फैले सिंधु यानी समुद्र का। इसका मतलब हुआ हिमालय से लेकर सिंधु तक फैला पूरा क्षेत्र हिंदुस्तान है और इसके सभी निवासी हिंदू है। हिंदू शब्द विदेशी नहीं है, हिंदू शब्द हमारा अपना है, हिंदू शब्द भारतीय है और हमें हिंदू होने पर बहुत गर्व है। हम सबको हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान पर गर्व होना चाहिए। आज के लिए बस यही था। आप सब भाइयों का हिंदू शब्द के प्रति जो भ्रांति फैलाई गई थी, जो इतना बड़ा झूठ का पाठ हमें आज तक पढ़ाया गया कि हिंदू शब्द के बारे में अनेक प्रकार की तर्क देते थे लोग, कोई फारसी, कोई विदेशी, कोई अरबी बताता था, तो आज मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया। आगे से कोई भी अधर्मी, विधर्मी, वामपंथी, कट्टरपंथी कोई भी हिंदू शब्द को लेकर कोई अपमानित टिप्पणी करता, कोई अपमानित बात करता, तो उसके मुंह पर पहले एक थप्पड़ रखकर और फिर उसका मुंह तोड़ के ये जवाब देना आपने साथियों, ताकि हम अपना धर्म का ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर सके और अधर्मियों के मुंह को बंद कर सके। अपने धर्म ग्रंथों का हमें अवश्य जानना चाहिए, अपने इतिहास को अवश्य पढ़ना चाहिए। हमें अपने वेद, गीता, रामायण जितने भी धार्मिक ग्रंथ है उन सब को हमें अवश्य उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, ताकि कोई भी विधर्मी हमारे धर्म पर, हमारे ग्रंथों पर कोई उंगली उठाता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो साथियों, मैं उम्मीद आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे और आपको वीडियो पसंद आएगी साथियों। और अधिक से अधिक इसको शेयर जरूर करना साथियों, अपने स्टेटस लगा के, इंस्टाग्राम स्टोरी लगा के, सभी सोशल साइटों पर इसको शेयर जरूर करना, ताकि अधिक से अधिक सनातनी भाइयों तक ये जानकारी जरूर पहुंचे कि हिंदू शब्द जो आज तक सुना था कि हिंदू शब्द के बारे में जिसने जो गलत कहा, किसी ने गलत टिप्पणी की, पर आज मैंने पूरा 100 का आंकड़ा बिल्कुल निचोड़ दिया साथियों। हिंदू शब्द का पूरा तरीके से आपको बता दिया है। हिंदू शब्द हमारा भारतीय शब्द है, हमारा अपना शब्द है, हमारे धर्म ग्रंथों का शब्द है। यह किसी से हमने क्रेडिट नहीं लिया, किसी से उधार नहीं लिया, या किसी का कोई विदेशी शब्द नहीं है। हमारे शब्दों को अन्य धर्मों के लोगों ने, अन्य मतों के लोगों ने हमारे शब्दों को, हमारे ग्रंथों को चुराया है, हमने किसी का नहीं चुराया। तो साथियों, बस आज के लिए इतना ही।
आगे फिर और ऐसी ही नई जानकारी के लिए ऐसी ही नई वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। यदि आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, क्योंकि नई नई प्रकार की ऐसी सनातन धर्म से रिलेटेड वीडियो आपके सामने लाता रहूंगा। जय श्री राम, जय परशुराम, हर हर महादेव।